नमस्कार। हमारी YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान गुरु दत्तात्रेय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जिसने गिरनार पर्वत के ऊपर हजारों साल तपस्या की थी। तो आइए दत्तात्रेय की पूर्ण जानकारी आपको देते हैं। भगवान दत्तात्रेय को हिंदू धर्म में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। वे योग, ज्ञान और संन्यास के प्रतीक माने जाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें आदिगुरु, परब्रह्म और परमहंस के रूप में मानते हैं। नाम का अर्थ। दत्त का अर्थ है दिया हुआ। अत्रेय का अर्थ है महर्षि अत्रि के पुत्र। अर्थ जो अत्रि ऋषि को दिया गया वह दत्तात्रेय है। जन्म कथा, पौराणिक कथा। दत्तात्रेय का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनुसूया के घर हुआ था। एक कथा के अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसूया की तपस्या और पवित्रता से प्रसन्न होकर एक ही रूप में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। यही रूप दत्तात्रेय कहलाया। स्वरूप व प्रतीक। 3 सिर और 6 भुजाएं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक। हाथों में कमंडल, त्रिशूल, शंख, चक्र, जपमाला और कमल। साथ में एक गाय धर्म की प्रतीक और 4 कुत्ते 4 वेदों के प्रतीक। वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठे वैराग्य और ज्ञान का प्रतीक। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु माना था। इनमें से कुछ हैं। पृथ्वी धैर्य, वायु निरपेक्षता, आकाश विस्तार, अग्नि शुद्धता, जल नम्रता, सूर्य समर्पण, चंद्रमा स्थिरता, मछली, कबूतर, मधुमक्खी, हाथी आदि विभिन्न गुणों से शिक्षा ली। यह शिक्षा भगवद गीता और उपनिषदों की शिक्षाओं से मेल खाती है। हर किसी और हर चीज से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। गुरु दत्तात्रेय का योगदान। अवधूत मार्ग और नाथ परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक, ज्ञान योग और ध्यान के प्रचारक। दत्तात्रेय ने सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी। प्रमुख ग्रंथ। अवधूत गीता अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ। त्रिपुरा रहस्य आत्मज्ञान और मां त्रिपुरा की महिमा। दत्तात्रेय उपनिषद, ज्ञानेश्वरी आदि। पूजा व उपासना। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। उपवास, ध्यान, जप और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। उनके प्रसिद्ध मंत्र हैं। ओम द्रा दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री गुरु दत्ताय नमः। प्रमुख मंदिर। गणगापुर कर्नाटक, नरसिंहवाड़ी महाराष्ट्र, औंध महाराष्ट्र, पिटलखंड, त्र्यंबकेश्वर, बदरिकाश्रम आदि। संदेश। गुरु दत्तात्रेय हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर तत्व से कुछ न कुछ सीखकर जीवन में ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे पूर्णता के प्रतीक हैं, ज्ञान, त्याग और भक्ति के मार्गदर्शक। अवधूत अवस्था। भगवान दत्तात्रेय को अवधूत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से परे हो चुका हो। अवधूत का जीवन। संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त। न कोई मोह, न क्रोध, न लोभ। परम आत्मज्ञान में स्थित। अवधूत गीता इसी अवस्था का वर्णन करती है, जो अद्वैत वेदांत का गूढ़ ग्रंथ है। दत्त परंपरा और नाथ संप्रदाय में योगदान।
नाथ संप्रदाय और दत्त संप्रदाय में दत्तात्रेय को आदिगुरु माना जाता है। इनके प्रमुख अनुयायियों में श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ अक्कलकोट, गजानन महाराज, इन सभी को दत्तावतार माना गया है और ये संत भारत के विभिन्न हिस्सों में उपदेश और चमत्कारों से प्रसिद्ध हैं। प्रमुख तीर्थ स्थान: गणगापुर कर्नाटक, भगवान दत्तात्रेय के श्रीनृसिंह सरस्वती जी का प्रमुख स्थान। नरसिंहवाड़ी महाराष्ट्र, पंचगंगा नदी तट पर स्थित। औंध महाराष्ट्र, श्रीदत्त मंदिर शक्तिपीठ के समीप। गिरनार गुजरात, दत्तगुरु के चरण स्थल, तीव्र तपस्थली। पिटलखंड उत्तराखंड, ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र में। बदरिकाश्रम हिमालय, उनके दिव्य तप का क्षेत्र माना जाता है। दत्तात्रेय और अद्वैत वेदांत: दत्तात्रेय का दर्शन अद्वैत वेदांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं, एक ही हैं। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव, ब्रह्मा और जगत में भेद केवल अज्ञान के कारण है। अवधूत गीता में यह ज्ञान संक्षेप में वर्णित है। मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। मैं केवल चैतन्य हूँ, अनंत, शुद्ध और आनंद स्वरूप। निष्कर्ष: भगवान गुरु दत्तात्रेय केवल एक देवता नहीं हैं, वे आदिगुरु, योगीश्वर, ज्ञानस्वरूप और संपूर्ण प्रकृति के शिक्षक हैं। उनका जीवन दर्शन बताता है कि जीवन में बाह्य धर्म के साथ आंतरिक आत्मज्ञान जरूरी है। संसार से दूर भागने की नहीं, उसे समझकर ऊपर उठने की जरूरत है। प्रत्येक वस्तु से कुछ सीखा जा सकता है। तो भगवान गुरु दत्तात्रेय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई। जो आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जय गुरुदत्त।